नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर खुर्जा क्षेत्र के गांव मदनपुर में है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता अमित चौधरी अपने माता पिता के साथ रहते थे और हर रोज की तरह वो 20 मार्च की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। मॉर्निंग वॉक के बाद से अमित नजदीकी गाँव हबीबपुर में अपने मामा के घर पहुंचे और रास्ते में खड़े हो गए और इसी दौरान उनको चक्कर आया और वो बेसुध होकर रोड पर जा गिरे। उन्होंने खुद को एक दीवार से संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन कुदरत ने उनको संभालने तक का समय नहीं दिया और उनकी चंद सेकंड में ही मौत हो गई। जिस समय आरएलडी नेता अमित चौधरी को वो चक्कर आया था तो वहां पर दीवार से खुद को संभालने की कोशिश करने लगे, मगर उनको कुदरत ने इतना मौका नहीं दिया और वो दीवार को छू नहीं पाते। एकदम से वो जमीन पर जा गिरे और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैरान कर देने वाली इस मामले में नौजवान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। नजदीकी एक सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि ट्रैक सूट पहनकर नौजवान रास्ते से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक घर के सामने रुक जाता है। चंद सेकंड के बाद ही वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। सीसीटीवी फुटेज में कई लोग घटनास्थल की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से अमित को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमित को कोई बीमारी नहीं थी, दिल की बीमारी तो दूर दूर तक नहीं थी। मौत से अमित के सीने में हल्की चुभन महसूस हुई। इससे पहले दिल और छाती को लेकर कोई भी शिकायत नहीं थी। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर निरोगी काया वाले इस शख्स की अचानक कैसे मौत हो गई। खबर झांसी से है, जहां पर एक बार फिर से बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां बदमाश के पैर में चोरी हुई और इसके साथ ही वही बदमाश पास में चोरी करते हुए लाखों के जेवरात और नकदी के साथ अवैध असला कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया है कि 2 दिन पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के पीतांबर कॉलोनी निवासी बीजेपी नेता के घर लाखों की चोरी की घटना को अज्ञात बदमाश द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें बदमाश की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद से देर रात पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और इस दौरान बदमाश द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया, जिसमें जवाबी फायरिंग में गोली बदमाश के पैर में जा लगी। आज देर रात कोतवाली पुलिस को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि हाल ही में कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी से संबंधित अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में है और नगरिया कुआं के पास है, जहां अगर जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके तत्काल हमारी कोतवाली की पुलिस पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अभियुक्त ने, जिसका नाम आसिफ उर्फ अक्का है, जो अली गोल खिड़की थाना कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, 22 वर्ष इसकी उम्र है। इसने जैसे ही पुलिस टीम को आते हुए देखा तो फायर कर दिया। 2 फायर अभियुक्त की तरफ से हुए हैं और जवाबी फायर पुलिस की तरफ से आत्म सुरक्षार्थ 2 फायर किए गए हैं। इस पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है और मौके से इसे गिरफ्तार करके प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल को भेज दिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हाल ही में 20 मार्च को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो चोरी हुई थी, वो चोरी इसने ही की है और इससे संबंधित माल, सोने चांदी के जेवरात लगभग 4 से 5 लाख कीमत के इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। पिता की हत्या इंश्योरेंस के लालच में आकर बेटे ने की है। चाकू से गला काट कर हत्या की बेटे ने खुद कलयुगी बेटे ने ये कारनामा किया है। बता दें कि 8 महीने पहले की गई थी हत्या और इंश्योरेंस का 70 लाख रुपए के लालच में आकर बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मौत सीसीटीवी के आधार पर कसना पुलिस ने 8 महीने बाद मृतक के बेटे से उगलवाया राज और अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिता की हत्या के बाद से बेटा फूट फूट कर रोया। 8 अगस्त 2024 को थाना कासना के जलालपुर के पास रघुनाथपुर जो गैर आबाद गांव है, वहां पे प्रकाश बोधक की अज्ञात बदमाश द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसका कासना पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त संतोष बोधक को गिरफ्तार किया गया, जो वादी मुकदमा और मृतक का पुत्र है। जब इससे पूछताछ की गई
ये संज्ञान में आया कि इसके पिता ने मकान पे लोन ले रखा था, जिसकी किस्त 27,000 रुपये आ रही थी और वो भरना मुश्किल हो रहा था और घर का खर्चा चलाना भी। इसे पता चला कि पिताजी के 25 लाख के 2 बीमे हैं तथा जो लोन है उस पर भी 60% इंश्योर्ड है। तो इसने प्लान बनाया अपने पिता को मारने का और लोन और इंश्योरेंस के पैसे हड़पने का। ये पहले घर से हथियार लेके, जो एक चाकू है, घर से ही लेके चला था और जब पिताजी को स्कूटी से उतरकर बाथरूम के लिए जा रहे थे उसी समय इसने गला रेत का हत्या कर दी और अपने ऊपर भी एक छोटा कट लगाया, जिससे लोगों को। खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस की सक्रियता से महिला की जान बची है। बता दें कि फेसबुक लाइव कर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लाइव के दौरान महिला ने परिवार के लोगों पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप भी लगाया था। फेसबुक लाइव के दौरान महिला ने जहरीला पदार्थ खाया, तो वहीं सूचना मिलने के बाद से थाना फेज 2 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई। बंद कमरे में महिला ने खाया था नशीला पदार्थ। लाइव के आधार पर नोएडा पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके महिला को बचाया। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल खतरे से महिला बाहर बताई जा रही है। थाना फेज 2 इलाके के लोटस पीनस सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 22 मार्च 2025 को थाना फेज 2 के अंतर्गत लोटस पीनस सोसाइटी से सूचना मिली कि एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। इसने उसका अपने फेसबुक पर लाइव वीडियो भी डाला था। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और RWA के पदाधिकारियों के साथ दरवाजा तोड़कर महिला को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने कई सारी नींद की दवाई की गोलियां खा ली थी। इस समय महिला की हालत खतरे से बाहर है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। मुरादाबाद जनपद के कुदुर्की थाना इलाके में जंगली कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और यह आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ताजा मामला कुदुर्की थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां पर मोहम्मद जामपुर का है, जहां 7 साल के मासूम छात्र अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकला था। घर के पास में ही सरकारी स्कूल कक्षा 2 में छात्र पढ़ता था। स्कूल से लौटते समय आम के बाग में लगभग 1 दर्जन जंगली कुत्तों ने उसे अपना शिकार बना लिया। इसके साथ ही बच्चा जब दोपहर के बाद घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और देर शाम बच्चा खून से लथपथ आम के बाग में मिला। गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मामले पर बुलाया और पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में जंगली कुत्तों का आतंक लंबे समय से चल रहा है और आए दिन जंगली कुत्ते और जानवरों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। देखिए, आज करीब शाम 6:30 बजे कुदुर्की थाना क्षेत्र के जमापुर गांव में एक बच्चे की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पे थाने की पुलिस फोर्स पहुंची है। यहाँ पे एक 7 वर्षीय बच्चा है, इसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ कुत्तों के द्वारा इसको अटैक किया गया है एवं इसकी कारण मृत्यु हुई है। फिलहाल हमने फील्ड यूनिट को उसमें बुला लिया है। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य इकट्ठा कर लिया, पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। ये स्कूल गया था पढ़ने के लिए। स्कूल के बाद में घर आया। घर आने के बाद में पैसे लेके गया। पैसे लेने के बाद में दुकान पे जा रहा, पता ना किधर को निकल गया ये। क्या हुआ? तो फिर भैया बाग में ढूंढा तो कुत्ते भी ये हुआ, कुत्तों के बीच में पड़ा था। देखिए, खबर बलिया से है, जहां पर बलिया में 5 दिन पहले लापता 24 साल के युवक का खेत में शव मिला है। इसके साथ ही इलाके में हड़कंप मच गया है। मानगढ़ गांव में खाकी बाबा मठिया के पास गेहूं के खेत में युवक का शव मिला है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। गुमशुदगी दर्ज कराने पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और रेवती पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। परिजनों से पूछताछ के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। परिजनों के तहरीर पर आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई है। मानगढ़ गांव निवासी श्याम बिहारी प्रसाद का पुत्र चंदन बिंदु वीडियोग्राफी का काम करता था। बता दें कि बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गुमशुदा युवक का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज थाना क्षेत्र रेवती पर एक अज्ञात शव की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई की गई। शव की शिनाख्त चंदन कुमार
के रूप में हुई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर दिनांक 19 मार्च को गुमशुदगी अंकित की गई थी। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां पर बकरी चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसानों की बकरी की चोरी करता था ये चोर और बकरी चोरी करके अमीर बनना चाहता था ये गिरफ्तार चोर के पास से 28,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और 25,000 रुपए इनामी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि लहचूरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। थाना लहचूरा से वांछित अभियुक्त और 25,000 का इनामिया आर्यपुत्र कल्ला निवासी कसाई मंडी ओरछा गेट थाना कोतवाली झांसी को थाना लहचूरा की टीम द्वारा 20 मार्च 2025 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके खिलाफ पहले से भी 13 अभियोग पंजीकृत हैं। जिन अभियोगों में इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है उसका शीघ्र ही निस्तारण करते हुए कानपुर देहात में एक निजी अस्पताल की कथित लापरवाही से युवक की मौत हो गई। मृतक को बेहतर इलाज न मिलने के बाद से कानपुर ले जाया गया, जहां पर समय न रहते हुए उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से उनके परिजन की जान गई है। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए एएसपी, एसडीएम और साथ ही डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया गया। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये जो जिनका ये मौत हुई है, इनका मैंने अल्ट्रासाउंड और सारी रिपोर्टें ले ली। मुकेश शर्मा सन ऑफ लेट और मलखान शर्मा जी का है। ये 31 साल इनकी उम्र है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ले ली है और ब्लड की रिपोर्टें ले ली है। अब इसकी हम जांच करेंगे एक्यूट और जो भी होगा मैं कार्रवाई करूंगा। अगर जिस तरह से अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई होगी, कहीं पर कोई नेग्लिजेंसी होगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। क्या लाइसेंस है अस्पताल का? हाँ लाइसेंस है। ये कम से कम 11 साल से पहले से लाइसेंस इसका है। हम ये भाई सके भाई बड़े हमसे, हम इनको कल यहाँ पे लगभग वही 4 से 5 के बीच का समय होगा, लेके इनके पेट में दर्द था, यहाँ पे लेके आए, इन्होंने इंजेक्शन लगाया। यहाँ कहाँ पर लगा? साईनाथ हॉस्पिटल अच्छा चूरा, यहाँ पे लेके आए, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर इन्होंने लिख के दिया वो अल्ट्रासाउंड करवा लो। हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए अकबरपुर और करवा के लाए तो इन्होंने फिर इलाज शुरू किया। रात भर भर्ती किए रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ाते रहे हैं और सुबह 10 बजे जब हम आए तो वो उनकी कंडीशन और ज़्यादा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।